ये पब्लिक एक्सपेंडिचर, सार्वजनिक व्यय क्या है, ये लोक वित्त, पब्लिक फाइनेंस क्या है, फिर आपका राजकोषीय नीति, फिजिकल पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी, मौद्रिक नीति, इंक्लूसिव ग्रोथ, समावेशी विकास। इकोनॉमिक्स जो है ना सर, दिमाग खराब कर दिया है। मैक्सिमम जो नए स्टूडेंट्स हैं उनका यही कहना है कि सर बाकी सब्जेक्ट तो ठीक है लेकिन इकोनॉमिक्स समझ में नहीं आ रहा सर, यहाँ पे जा ही नहीं रहा है। तो देखिए दोस्तों, इसके दो कारण हैं। एक, हम जब भी जो है कंपटीशन की तैयारी करते हैं तो नॉर्मली हमारा फोकस कहाँ रहता है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, करंट अफेयर्स, इस पे हम फोकस रखते हैं। साइंस और इकोनॉमिक्स के प्रति हमारा उतना ध्यान नहीं जाता है। और दूसरा, जैसे जैसे हमारा एज बढ़ते जाता है हम जो है एडमेंट होते जाते हैं, अपना कंफर्ट जोन बनाते जाते हैं कि हम इन चीज़ों को जानते हैं और इन चीज़ों को ही हम बार बार रिवाइज करेंगे। नई चीज़ों को जो है हम इग्नोर करते हैं और ये हम यहाँ बिठा लेते हैं कि भाई ये चीज़ जो है ये हमसे नहीं होगा। तो हम अपनी लिमिटेशन खुद सेट करते हैं और यही वजह है कि इकोनॉमिक्स में मैक्सिमम लोग को प्रॉब्लम आ रही है। और एक बात कि हम रोज़मर्रा की लाइफ में जो है इकोनॉमिक्स के टर्म्स नहीं सुनते हैं, या अगर सुनते भी हैं तो ध्यान नहीं देते हैं, तो इसलिए इकोनॉमिक्स में दिक्कत हो रही है। लेकिन दोस्तों, आपको ये समझना होगा कि ये कंपटीशन एग्ज़ाम है और कंपटीशन बोलता है सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। अगर आपका हर सब्जेक्ट में कमांड नहीं है तो आप इंटरव्यू तक तो कैसे भी पहुंच जाइएगा लेकिन फाइनल मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आएगा। तो इसीलिए दोस्तों, आपको ये डर बैठाना होगा कि नहीं, अगर इकोनॉमिक्स नहीं जानते तो क्या हुआ, हमको सिलेक्शन लेना है तो हमको इकोनॉमिक्स भी समझना होगा। और देखिए, अभी तो यूट्यूब पे इतने अच्छे अच्छे वीडियोस दिए हुए हैं। मृणाल सर के जो वीडियोस हैं बहुत ज़बरदस्त हैं, फिर आपके स्टडी आईक्यू के भी कुछ वीडियोस बहुत ज़बरदस्त हैं। तो उसको आप पहले देखिए, सीधे किताब पे मत जाइए, उसको आप देखिए, समझने की कोशिश कीजिए। और इकोनॉमिक्स में क्या पढ़ना है, इकोनॉमिक्स में जानना है कि अर्थव्यवस्था में क्या क्या चीज़ें हैं, एग्रीकल्चर है, इंडस्ट्री है, एमएसएमई है, उनके क्या प्रॉब्लम है, कैसे ठीक हो सकता है, भारत में जो एलपीजी रिफॉर्म्स आया था वो क्या था, उसका क्या अच्छा और क्या बुरा प्रभाव पड़ा, महंगाई क्या है, उसके क्या घटक हैं, सरकार उसको कैसे कंट्रोल करती है। उसके बाद जो है आपको समझना है कि एमएसएमई क्या है, उसके क्या चैलेंजेस हैं, पब्लिक सेक्टर का रोल क्या रहा है, विनिवेशीकरण क्या है। उसके बाद जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ, डब्ल्यूटीओ, तो भारत उसका जो मेंबर है तो उसको क्या फ़ायदा है, क्या नुकसान है। फिर आपका राजकोषीय नीति क्या है, बजट जो है उसके जो कंपोनेंट हैं वो क्या है, मौद्रिक नीति क्या है। तो ये सब चीज़ों को जानना है। और चूंकि नॉर्मली हम ये सब टर्म सुनते नहीं हैं, हम नया टर्म देख के ही घबरा जाते हैं। तो घबराना नहीं है दोस्तों, क्योंकि एक फेमस कोटेशन तो आप जानते होंगे कि डर के आगे जीत है। बिल्कुल ये बात सही है। आपको यहाँ से जो है फ्लेक्सिबल होना है, एडमेंट नहीं होना है। हम जो है ज्योग्राफी भी समझ सकते हैं, इकोनॉमिक भी समझ सकते हैं, करंट अफेयर्स भी समझ सकते हैं और हिस्ट्री भी समझ सकते हैं, क्योंकि हम लोग ह्यूमन बीइंग हैं और हम में बदलाव आता है। हम जैसे 10 साल पहले थे, 5 साल पहले वैसे नहीं थे, और आज जो है वैसे 5 साल पहले नहीं थे। तो बस थोड़ा सा जो है और राइज करना है और सक्सेस जो है हमारे हाथों में होगा। तो इसीलिए दोस्तों, फ्लेक्सिबल बनना है। अभी अमिताभ बच्चन जी का जो है 50 साल पूरा हुआ बॉलीवुड में, तो उनसे पूछा गया कि सर आपका सीक्रेट क्या है। तो अमिताभ बच्चन जी ने कहा कि देखिए, मैं अभी भी खुद को जो है न्यू कमर मानता हूं और नई नई चीज़ों को सीखने के लिए जो है एक्साइटेड रहता हूं। तो दोस्तों, हम लोग को भी वैसा ही बनना है, नई नई चीज़ों के प्रति या अपना जो वीक सब्जेक्ट है उसके प्रति भी हमको इंटरेस्ट लाना होगा। हमको ये समझना होगा, जैसे मैंने कहा कि अगर हम किसी भी सब्जेक्ट में पीछे रहते हैं तो फाइनल सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। और जब ये डर हमारे अंदर बैठ जाएगा ना, तो अपने आप हम लोग जो है अपने वीक सब्जेक्ट पे मेहनत करेंगे। और इकोनॉमिक्स जो है दोस्तों, ये बहुत ही डायनेमिक सब्जेक्ट है, इसमें जो है तुरंत तुरंत बदलाव आता है। एग्जाम्पल के तौर पे बात करें कि जैसे आपका एमएसएमई सेक्टर जो है, मतलब सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग जो है, इसमें जो है 2006 में गवर्नमेंट ने इसको डिफाइन किया था और मैन्युफैक्चरिंग में और सर्विसेज में अलग अलग डेफिनेशन बांटा था। लेकिन अभी कुछ महीने पहले जो है इसके जो है अलग अलग डेफिनेशन को ख़त्म कर दिया गया और एक नया डेफिनेशन दिया गया है। साथ ही साथ जो है वर्ल्ड बैंक ने इसको फंडिंग की है और गवर्नमेंट ने 3 लाख करोड़ रुपया जो इसके लिए अनाउंस किया है।
तो अगर एमएसएमई पे क्वेश्चन आता है और अगर आप न्यूज़पेपर नहीं पढ़ते, करंट से अप टू डेट नहीं रहते, तो आप बस पुरानी चीज़ों को लिखिएगा और नई चीज़ों को आप नहीं लिख पाइएगा और वहीं पे आपके नंबर कटेंगे। इसलिए दोस्तों मैं बार बार आपसे रिपीट कर रहा हूँ कि जो लोग हिंदी मीडियम के हैं वो लोग दैनिक जागरण के जो है संपादकीय पढ़िए, या जो भी न्यूज़पेपर उसके संपादकीय पढ़िए, न्यूज़ सुनिए। जो इंग्लिश मीडियम के हैं, आपको जो भी न्यूज़पेपर मिलता है, इंडियन एक्सप्रेस या टाइम्स ऑफ इंडिया या हिंदू, जो भी मिलता है आप उसको पढ़िए। उसके बाद हिंदी मीडियम वाले और इंग्लिश मीडियम वाले दोनों से ये रिक्वेस्ट है कि आप लोग राज्यसभा टीवी जरूर देखिए डेली बेसिस पे, क्योंकि उस पर जो है 20-25 मिनट का जो है जो भी मुद्दा चलता है उस पर डिस्कशन होता है, तो उससे आपको काफ़ी कंटेंट मिलेगा दोस्तों। तो ऐसे ही जो है इंटरेस्ट बनाना पड़ेगा। नहीं भी मन करता है फिर भी बिना मन के भी जो है मृणाल सर की वीडियोस देखिए, स्टडी IQ की जो इकोनॉमिक्स की वीडियोस है वो देखिए, तो कुछ समय के बाद जो है आपको उसमें इंटरेस्ट आने लगेगा। और वीडियो को बस 1 बार 2 बार देख के मत छोड़िए, उसको कम से कम 3 बार 4 बार पॉज करके देखिए, ठीक है, फिर कॉपी में लिखिए, और तब जो है आपको इकोनॉमिक्स जो है अच्छे से समझ में आएगा। और जब आपको थोड़ा इकोनॉमिक्स समझ में आने लगे तब फिर जो है आप इकोनॉमिक सर्वे, आर्थिक सर्वेक्षण देखिए, इंडिया का भी और झारखंड का भी, तो उसमें आपको और भी सुपर पॉइंट्स मिलेंगे। जो लोग बीपीएससी देख रहे, बीपीएससी देने वाले हैं, वो लोग फिर बिहार का भी इकोनॉमिक सर्वे देखिए, तो इससे बहुत बेनिफिट होगा। तो दोस्तों उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। पहले तो आप क्या करना है, पहले आपको वीडियोस देखना है, मृणाल सर का वीडियोस देखिए, सुपर्ब है। स्टडी IQ के भी वीडियोस बहुत अच्छे हैं और कुछ वीडियोस अनअकैडमी के भी बढ़िया हैं। उसके बाद जो है आप किताब पे आइए और उसको समझने की कोशिश कीजिए, और उसके बाद जब थोड़ा आपको इकोनॉमिक समझ में आने लगे तब फिर आप क्या कीजिए, आप इकोनॉमिक सर्वे देखिए, आर्थिक सर्वेक्षण, ठीक है। और ज़रूरी नहीं कि इसी साल का, पिछले साल का भी देखेंगे तो वहाँ से भी आपको कंटेंट मिलेगा। और हाँ, आप जो डेटा है उसको अप टू डेट कर सकते हैं। जैसे इस साल के झारखंड इकोनॉमिक सर्वे में उतना कंटेंट नहीं है, पिछले साल के झारखंड इकोनॉमिक सर्वे में बहुत कंटेंट है, वो आपको झारखंड के फाइनेंस जो डिपार्टमेंट के वेबसाइट से मिल जाएगा। लेकिन हाँ, जो भी डेटा है उसको आप इस साल के डेटा से अपडेट कर लीजिएगा, तो इससे बहुत बेनिफिट होगा दोस्तों, बहुत बेनिफिट होगा। और हमने नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया है जो कि इकोनॉमिक्स से ही संबंधित है, जिसमें कि हमने पूरा जो है जेपीएससी का जो है इकोनॉमिक का सिलेबस कहाँ से कैसे करना उसके बारे में जानकारी दी है, तो उसको आप जरूर से देखिए। थैंक यू दोस्तों, मेहनत होगी जीत होगी। धन्यवाद।